हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताने वाले हैं रिपीटेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे, एसएससी, अदर स्टेट एग्जाम में। तो चलिए, जनरल साइंस का और ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, कौन सी गैस का अवयव सूर्य से हानिकारक परावैंगनिक विकिरण को अवशोषित कर लेता है? ऑप्शन है ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, ओजोन। हम जो है फिजिक्स में भी आपको बताएंगे कि ओजोन कितने टाइप के होते हैं, उसमें से कौन कौन सा सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, कौन कम हानिकारक होता है। ये ओजोन जो है, ओजोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं O3 से। ये गैस जो है, ओजोन गैस, पृथ्वी की रक्षा कवच की तरह कार्य करती है। यह गैस जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है तथा पृथ्वी पर जीवों की रक्षा करती है। CFC बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है ओजोन लेयर की परत, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है ओजोन लेयर की परत जो है उसको क्षति पहुंचता है, उसके वजह से रिड्यूस होते जाता है, ठीक, जो मानव के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस कौन सा है? लाफिंग गैस कौन सा है? ऑप्शन है NO, CO, N2O, SO2। इसका सही आंसर हो जाएगा N2O। लाफिंग गैस जो है N2O से रिप्रेजेंट करते हैं, लाफिंग गैस को N2O से, ठीक। यानी इसको रासायनिक नाम है इसका नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने से उत्तेजना उत्पन्न होती है और हंसी आने लगती है। इस गैस को हंस गैस यानी लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसे अधिक मात्रा में सूंघने पर जो है निश्चेतना उत्पन्न होती है। प्रयोगशाला में जो है N2O गैस अमोनियम नाइट्रोजन को गर्म करके अथवा सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट होता है NH4 2SO4 के मिश्रण को गर्म करके, यानी 200 डिग्री पे जब इसको गर्म करते हैं 200 डिग्री पे, तो ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका समीकरण भी देख लेते हैं। इसका समीकरण है NH4 2SO4 प्लस 2NaNO3। जब इसको गर्म करते हैं 200 डिग्री पे, तो बनता क्या है? NH4NO3। इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 यहाँ पे लगाएंगे और प्लस Na2SO4, ठीक। इसके बाद ये बनेगा क्या? NH4NO3 और गर्म करने पे N2O ये अलग हो जाता है, 2H2O हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लाफिंग गैस, कार्बन गैस, अमोनिया गैस, मीथेन गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, लाफिंग गैस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु निम्नलिखित में से क्या है? इसका ऑप्शन है कार्बनिक का वाष्पित रूप, दूसरा है एक तत्व, मिश्रण, यौगिक। इसका सही आंसर हो जाएगा C, वायु जो है मिश्रण है। वायु बहुत सारे गैसों का एक मिश्रण है। इसमें जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, अक्रिय गैस आदि होते हैं। इसका अनुपात जो है निश्चित नहीं है कि कितना % होगा ही उसमें। साथ ही इसका मिलन बिना किसी रासायनिक संयोग के होता है, कोई रासायनिक प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद कमरे में स्टोव और अंगीठी का प्रयोग नहीं करने की सलाह किस कारण से दी जाती है? ऑप्शन है कमरे में बिजली की तारों में आग कम लगना, स्टोव का बंद हो जाना, कार्बन मोनोऑक्साइड से विषायन और स्टोव का फट जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा C, कार्बन मोनोऑक्साइड से विषायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 किलोग्राम पानी से प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 90 kg पानी से ऑक्सीजन कितना प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है 30 किलो, 90 किलो, 45 किलोग्राम, 80 किलोग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा 80 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन सी गैस एक रेखीय अणु नहीं है? कौन सी गैस एक रेखीय अणु नहीं है? इस क्वेश्चन से पहले हम ये 80 kg गैस कैसे होगा उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, पानी जो होता है, पानी का सूत्र है H2O। ये पानी का सूत्र है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है ये, ठीक। H2O यहाँ पे क्या है 2 + 16, यानी ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2 इसका मास होता है, ठीक। तो ये जो है मिला के 18 हो गया। 18 से ऑक्सीजन यानी O2 की मात्रा कितना है? 18 से प्राप्त हुआ O2 की मात्रा कितना? 16। 18 से O2 की मात्रा कितना प्राप्त हुआ? मात्रा 16, ठीक। और ये जो 18 से 16 प्राप्त हुआ और 90 से कितना प्राप्त होगा? 90 से प्राप्त O2 की मात्रा कितना हो जाएगा? 16/18 × 90, 16 ये इससे कट गया, 18 × 5 = 90, तो ये हो जाएगा 16 × 5 = 80, ठीक। तो 80 ये आंसर हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस एक रेखीय अणु नहीं है? कौन सी गैस एक रेखीय अणु नहीं है? इसका ऑप्शन है CO2, N2O, SO2, C2H2। इसका सही आंसर हो जाएगा SO2। SO2 जो है रेखीय अणु नहीं है, क्योंकि SO2 की रचना रेखीय नहीं है, जबकि इसके अलावा कोई भी जो है उसका रेखीय रचना है, ठीक। जैसे CO2 का क्या हो जाता है? C दे देते हैं ऐसे करके और कुछ इस तरह से इसका रचना है, ठीक। और उसी तरह से N2O का क्या होता है? N2O का इसका N ट्रिपल बॉन्ड N और ये इस तरह से बनता है इसका O, ठीक। और SO2 का संरचना जो है इसका SO हो गया इधर और O हो गया कुछ इस तरह से इसका संरचना है, ठीक। C2H2 इसका कैसे होता है? C और C के साथ जो है ट्रिपल बॉन्ड रहता है और यहाँ H और यहाँ भी H, कुछ इस तरह से, इसीलिए जो है SO2 का अनुरचना रेखीय नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस के बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? कौन सा गलत है? ऑप्शन है इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है। यह गैस या हाइड्रोजन कार्बनों का मिश्रण है। इसका उपयोग जो है उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। यह CO तथा H2 का मिश्रण है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। यह जो है CO तथा H2 का मिश्रण है। प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है जिसमें जो है 80% CH4 रहता है। इसका प्रयोग जो है ईंधन के तौर पर किया जाता है। इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में भी किया जाता है। ये विकल्प जो है डी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गैस कैसे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है गर्म वर्क यंत्र पर तेल के छिड़काव द्वारा, पानी और हवा का मिश्रण तप्त कोक पर प्रवाहित करने पर, हवा को उद्दीप्त कोक के फैलाव पर प्रवाहित करने पर। इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से एक ऑप्शन और छूटा हुआ है, वो डी ऑप्शन है। भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करने पर। इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक। यह जो है प्रोड्यूसर गैस जो है ईंधन तथा कांच और इस्पात और नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग की जाती है। यह गैस जो है भाप को उद्दीप्त कोक प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है। प्रोड्यूसर गैस जो है मुख्यतः नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में कौन सी गैस होती है? प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, आर्गन, नियॉन, ऑक्सीजन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर्गन। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जब उनकी ऊंची अवधि का प्रकाश जैसे कि परावैगनिक प्रकाश डाला जाता है उस पर, तो वे
उसे अवशोषित कर लेते हैं तथा सबसे कम आवृत्ति के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। वो ऐसे पदार्थ प्रदीप्त पदार्थ कहलाते हैं तथा यह घटना को प्रदीप्त कहते हैं। ठीक, ट्यूबलाइट में जो है, ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर फॉस्फर का लेप चढ़ा रहता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस आर्गन को कुछ पारे के साथ भर देते हैं जो बहुत ही कम दाब पर बहुत कम दाब रहता है, उसका बहुत कम दाब पर भरा जाता है। जब तंतुओं में धारा प्रवाहित होती है तो ये जो है उनसे उत्सर्जित होते हैं जो ट्यूब से भरी गैस का जो है आयनीकरण कर देते हैं। ट्यूब में धारा बहने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? अभी जस्ट हमने एक्सप्लेनेशन में बताया ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है। इसका ऑप्शन है आर्गन प्लस मीथेन, पारे की वाष्प प्लस आर्गन, हीलियम, पारे की वाष्प, हीलियम, आर्गन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पारे की वाष्प प्लस आर्गन। इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने अभी जस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस समानतः कैसे तैयार की जाती है? हाइड्रोजन गैस समानतः कैसे तैयार की जाती है? ऑप्शन है लाल गर्म कोक पर भाप की क्रिया द्वारा, तनुकृत H2SO4 के दानेदार जस्ते की अभिक्रिया द्वारा, सांद्रित H2SO4 के साथ नाश्ते की अभिक्रिया द्वारा, तनुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जास्ते की अभिक्रिया द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तनु H2SO4 के साथ जो है शुद्ध जास्ता की क्रिया से H2 गैस समानतया तैयार की जाती है। जास्ता यानी जिंक, जास्ता जो होता है यानी जिंक जो है Zn विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर है। यह जो है ZnH2SO4 में H2 को अलग कर देता है, ZnSO4 बना देता है। जैसे समीकरण है Zn प्लस H2SO4, ठीक, इससे समीकरण बनता है ZnSO4 प्लस H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक कौन से हैं? ऑप्शन है मीथेन, इथेन, हेक्सेन, इथेन, हेक्सेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, मीथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो आप रट्टा लगा ही लेना या समझ लेना, ठीक। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये जो है LPG या द्रवित पेट्रोलियम के द्वारा द्रवित पेट्रोलियम के प्रमुख संघटक जो है ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन है। LPG के रिसाव की पहचान के लिए जो है इसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ यानी मिथाइल मरकेप्टोन मिला दिया जाता है। इसमें जो है ब्यूटेन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई गैस किसका मिश्रण है? रसोई गैस किसका मिश्रण है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का, ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, प्रोपेन और ऑक्सीजन का। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। रसोई गैस यानी LPG जो है मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस किसका एक मिश्रण है? किसका एक मिश्रण है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ये सेम क्वेश्चन है। ब्यूटेन और प्रोपेन का, मीथेन और एथिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्यूटेन और प्रोपेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ये वीडियो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम कल लेके आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए और मेरे सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।